जय श्री कृष्ण। मैं 11 माता की कहानी है। देव सौनी 11 की सबसे बड़ी 11 है। इसमें देव सो जाते हैं और ब्याह शादी भी बंद हो जाते हैं। इसी दिन ही होते हैं 11 वाले दिन। 11 सबसे बड़ी है। ये व्रत सब ही करते हैं, एकादशी का व्रत, और बड़ी ध्यान पाठ पूजा से करते हैं। 2 सासू बहू थी, वो 11 का व्रत कराया। उसने दोनों ने करा करती थी हर महीने की बड़ी 11। तो सास बोली बहू से, बेटी फड़ियार बना लिया और बना कर रख दे इसको। शाम में वैष्णो माता के मंदिर में सत्संग होगा, वहाँ सुनने के लिए जाएंगे और फिर आकर के कुछ काम करेंगे। फड़ियार आकर ही करेंगे शाम के 4-5 बजे। अच्छा, चलेगी दोनों सासू बहू चलेगी। तो वहाँ क्या हुआ, खूब जोर से सत्संग हो रहा था। भगवान विष्णु भगवान के मंदिर में, माता वैष्णो का मंदिर में, सभी बढ़िया सत्संग हो रहा था वहाँ। उसका मन लग रहा था भाई, गाने बजाने में सब अच्छा अच्छा गा रहे थे। वो बहू का मन नहीं लग रहा था। वो कहने लगी, माता जी मैं तो घर जा रही हूँ, मुझे तो भूख लग रही है। बोले कोई बात नहीं बेटी, तू जा, मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ सत्संग को समाप्त करके। तो वो आ गई और आके क्या करे, अपना थाली में जो सा फड़ियार रखा था ना, वो आकर खा लिया उसको। और उसका पेट नहीं भरा। पेट नहीं भरा तो फिर वो अपनी सास वाला भी खा गई। तो अब वो सोचने लगी, सास को क्या बात कहूँगी, तूने तो दोनों ही थालियों का फड़ियार कर लिया। तो उसने क्या किया, बिल्ली के वाले पंजे मार दिया हाथों से उसमें, तो धर दिया टक्कर के। अब सास आई, बोले बेटी तूने फड़ियार कर लिया? बोले हाँ माता जी मैंने तो कर लिया, अब आप देख लो। अब वो देखने लगी, थाली में कुछ नहीं था, फड़ियार कुछ नहीं था। तो कल कहने लगी, बेटी इस थाली में तो कुछ नहीं है। बोले माता जी पता नहीं क्या हुआ। बोले इसमें तो पता नहीं क्या से पैर से मंड रहे। बोले क्या, अब तो बिल्ली घूम रही थी इधर, वो खा गई होगी, वो खा गई होगी। तो कहने लगी, बोले बिल्ली सोची इसने तो तेरे नाम लगा दिया 11 माता का फड़ियार। अब बताइए इसकी आत्मा कड़कड़ करेगी और तेरे इसको तो कुछ ना कुछ सजा दिलानी पड़ेगी। तो 11 माता से कहने लगी, भाई इसको तो कुछ ना कुछ सजा दिलानी पड़ेगी। 11 कर रखा है इसने, इसकी सास ने, और इसने खुद खा लिया और मेरा नाम लगा दिया। तो बोले अच्छा। तो उसका आदमी प्रदेश में कमा रहा था। अब वो आया कई दिन में छुट्टी आया। तो अब वो बिल्ली क्या करे, किसी के जूते उठा लाई और घर के दरवाजे आगे निकाल दिए। तो अब उसने देखा ये जूते किसके हैं? बोले पता नहीं किसके हैं। तो बोले दूसरा दिन फिर सोचने लगा, इधर रोने पड़े थे। बोले इसमें कौन किसने क्या खाया है? बोले मुझे तो पता ही नहीं। वो खुद चिंता में हो गई कि ये कैसे हो रहा है। वो कहने लगा, अब आज और देखता हूँ, अगर आज भी कुछ हुआ तो फिर तेरे को तो मैं फांसी लगाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को। तो वो कहने लगी, तीसरे दिन वो कपड़े उठा लाए किसी के और रख दिए वहाँ लाकर। बोले कपड़े किसके हैं? बोले मेरे को तो नहीं पता भाई, चाहे कुछ भी कहो मेरे को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है घर में। बोल कोई तेरे को नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं तेरे को अब फांसी दूंगा। तू ये बता दे तेरे को किससे मिलना है, और जो तेरे को खाना हो जो खा ले, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा यहाँ। वो रोती रोती कहने लगी, मैं तो मेरी ननद से मिलूंगी बड़ी से। तो ननद से मिलूंगी तो ननद के पास खबर पहुंचाई, भाई तेरा भाई आया है और तेरे भाभी को फांसी लगा रहा है, पता नहीं क्या बात हो गई, और वो तेरे को मिलने के लिए बुलाया है। अब ननद तो खेत में घास खोद रही थी, उसने तो हाथ हाथ कुछ नहीं धोए और चल पड़ी, भगी भगी चली। तो रोड था रास्ते में, वो सोची गाँव जा रही हूँ, अब हाथ मुँह तो धो लेती हूँ। तो वो हाथ धोने लगी तो आए जोड़े की पाल पर 2 बुढ़िया बैठी थी। 11 माता का बुढ़िया का भेष बना रखा था, बैठी तो 11 माता थी। वो कहने लगी, बोली बहन देख आज एक औरत के फांसी टूट रही है। उसने 11 का व्रत किया था सासू बहू ने, और वो अपनी सास का सागर फड़ियार खा गई और अपने बिल्ली के सिर लगा दिया उसने। तो बिल्ली ने उसको इतना दुख दिया है, आज उसके फांसी लग रही है। अब वो सुन रही थी, भाई ये तो 2 बुढ़िया बात कर रही हैं, तो बता नहीं कौन से गांव की हैं और ये ऐसी ऐसी बात कर रही हैं, और फांसी तेरी भाभी के लग रही है। तो वो जाकर बोली, वो खूब रोई उसका बात भरकर, अब मेरे को तो पता नहीं क्या हुआ, कैसे ये आके सामान रखा जाता है, और तुम्हारे भाई तो मेरे पे मारने के लिए फांसी की सजा सुना रखी है। तो वो कहने लगी, भाभी तू एक बात बता, बैठ आराम से, तेरे किसी को गलती करी हो, किसी को
बिना देखे किसी का चीज सिर लगा दी हो। बोली मैंने तो कुछ नहीं लगाया। फिर सोचते सोचते कहने लगी, बोली हाँ मैंने तो बिल्ली का सिर लगाया था, ग्यारस कर रखी थी और माता जी का सागर मैंने खा लिया था और बिल्ली का सिर लगा दिया। तो बोली अच्छा, तो वही बिल्ली ये सामान लाकर रखती है। अभी तो ग्यारस माता बैठी थी रास्ते में, मैंने उसी को बताया है। तो ग्यारस माता उसका कष्ट, उसको दर्शन दिए उसके ननद को और उसका कष्ट मिटाया है। तो आप सभी का कष्ट मिटाना और दुख दूर करना और किसी को भी दुख मत देना। दुख तो कर्मों के से मिलते हैं, पर आप सबकी सहायता करना। विष्णु भगवान की जय हो।